हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ फिजिक्स की क्लास अज आप करन जा रहे हैं एनर्जी बारे। सो डिफाइन द टर्म एनर्जी। एनर्जी की देखो, सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ठीक है ना, कारज करन की क्षमता नूं एनर्जी कहा जाता है। कोई भी चीज़ जिहड़ी है कोई कारज करती है उसकी क्षमता नूं एनर्जी कहा जाता है। सो कितना कारज कर सकती है उनके हिसाब नाल उहनूं मैजर किया जाता है। सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। सो इट इज़ मैजर्ड बाय द टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी। ठीक है ना, जो वर्क के यूनिट ने वही एनर्जी दे है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है, ml² T-2। ठीक है, सो कई टाइप्स की एनर्जी है। एनर्जी के कई प्रकार ने आप रोज़मर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। ठीक है ना, आप लाइट यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी, आप हीट यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी, आप बोलते हैं, साउंड एनर्जी। ठीक है ना, आप बिजली यूज़ करते हैं, इलैक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मकैनिकल एनर्जी, अपनी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी पोजैस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन उन्होंने कहते कैनेटिक एनर्जी, बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन उन्होंने कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये सारिया टाइप्स ने एनर्जी दियाँ। तो आप इन्हां विचों देखो, एटम कोल की है न्यूक्लीयर एनर्जी, न्यूक्लीयर बंब विस्फोट आप देखते हैं, सुनिया आप कई बार कि न्यूक्लीयर परीक्षण बारे गल्लां होंदियां ने, उहदे च की है न्यूक्लीयर एनर्जी है। ठीक है ना, जिहड़ी एटॉमिक एनर्जी भी कह दिंदे ने। सो आप मकैनिकल एनर्जी मेनली पढ़ते हैं। मकैनिकल एनर्जी के की है कनैटिक ते पोटेंशियल। आप कनैटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी के सम नूं मकैनिकल एनर्जी कहा जाता है। सो इहदे बारे आप पढ़ना है कि कनैटिक एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी की है। ठीक है, सो एनर्जी जिहड़ी है उनकी फस्ट जिहड़ी फॉर्म आप पढ़न लगे आ अपने चैप्टर दे विच जो है, सो उहदे च कनैटिक एनर्जी। सो डिफाइन कनैटिक एनर्जी, ड्राइव एंड एक्सप्रैशन फॉर इट। सो कनैटिक एनर्जी की होंदी, देखो जदों पानी बह रहा है या हवा तेज़ चल रही है, तो जो भी कोई चीज़ मूव कर रही है ना, मूविंग बॉडीज़ कोल जिहड़ी एनर्जी होंदी है ना, ड्यू टू देयर मोशन, उन्होंने कहते हैं कनैटिक एनर्जी। सो एनर्जी पोजैस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड कनैटिक एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी उनकी एग्जांपल्स देखो कि जो पानी बह रहा है, तुसीं बाखड़ा बंद देखा होगा किसी ने। बाखड़ा बंद की है, जो पानी काफ़ी हाइट से स्टोर किया जाता है, तो जो वो पानी थले सिटिया जाता है तो उसकी कनैटिक एनर्जी जी है वड्डियां वड्डियां टरबाइनस घुमा दी है, जिसके करके बिजली पैदा होती है। ठीक है ना, सो कनैटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू रन टरबाइनस। ठीक है, कनैटिक एनर्जी ऑफ एयर इज़ यूज टू रन विंड मिल्स। विंड मिल्स भी इस परपज़ लिए यूज़ की जाते बिजली बना ली, जिथे बहुत तेज़ हवावां चलदियां ने उत्थे वड्डियां वड्डियां विंड मिल्स लगियां होंदियां ने, तो उन्होंने हवा के नाल जो घूमदियां ने तो बिजली पैदा करदियां ने, ते कई इंडस्ट्रीज़ वगैरह उन्होंने नाल चलदियां ने। ठीक है, सो हाँ जी देखो, आप कनैटिक एनर्जी लिए एक्सप्रैशन हम करना है। ठीक है, उनके भी आप ये मान लें कि कोई बॉडी है जी इनीशियली रेस्ट पे है, मीनस उनकी इनीशियल वेलोसिटी यू जी है वो 0 है। ठीक है, तो उनके ते आप फोर्स एफ लगाई, फोर्स एफ अप्लाई करन ते की हुंदा, देखो बॉडी दे विच मूवमेंट आती है, उनके एक्सलरेशन आ जाती है, जिन्होंने आप ए नाल लिखते हैं। सो एफ फोर्स जी है वो एम मास की बॉडी च ए एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगी, तो आप कहेंगे एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सलेशन, आप कर चुके हैं। ठीक है, वो मान लो इस डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वेलोसिटी वी एक्वायर कर लेंदी है। ठीक है, इस डिस्टेंस ट्रैवल करके उनकी वेलोसिटी वी हो जाती है। ठीक है, पहले वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से है, जो उन्होंने धक्का लगता है मीनस उन्होंने फोर्स लगती है, फोर्स लगन करके एक्सलरेशन लगी, एक्सलरेशन ने उन्होंने मूव कराया, मूव कराने तो बाद थोड़ी देर बाद उनकी वेलोसिटी वी होगी, जो कि डिस्टेंस एस ट्रैवल कर चुकी है। तो आप आ रिलेशन यूज़ करांगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये भी आप ड्राइव की हुई है, बट इनीशियल वेलोसिटी जी है वो u 0 है, देयर फोर ठीक है ना, आप लिख देंगे बट u इक्वल 0, देयर फोर v² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v² की वैल्यू 2as होगी। इतों एक्सलेशन की वैल्यू देखो कि आ गई अपने को, आप ए की वैल्यू जी आप मैगनीट्यूड कर रहे हैं मान लो। ठीक है ना, v² डिवाइड बाय 2s। ठीक है, ये मैगनीट्यूड आ गया। जे आप वैक्टर फॉर्म च लिखना तो वैक्टर फॉर्म च भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ए इक्वल टू दिस आ गया। हुण ए एक्सलेशन की वैल्यू आप इनू इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इनू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो आप मैगनीट्यूड ही कला लिख लेने, चलो आप वैक्टर लिखते ही नहीं हो। ठीक है, कला मैगनीट्यूड फॉर्म च आप लिख रहे हैं। ठीक है, सो एफ इक्वल टू एम ए,
तो पुट 2 इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अपने को एफ की वैल्यू की आ जाएगी, देखो एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू वी स्क्वेयर ओवर 2s। ठीक है, ये फोर्स आ गई अपने को। हुण वर्क की होंदा, देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सो वर्क W की वैल्यू की आ जाएगी इत्थे F इंटू S। ठीक है, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस फोर्स की डायरैक्शन में है। ठीक है, जिस डायरैक्शन च फोर्स अप्लाई की उस डायरैक्शन च जो अपन डिस्टेंस मिले, तो W की वैल्यू की आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आप पुट कर देने एम वी स्क्वेयर बाय 2s इंटू एस। एस एस कैंसल हो जाएगा, तो अपने को W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W कम्स आउट टू बी एम वी स्क्वेयर बाय 2 हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, सो ये W जी हाफ एम वी स्क्वेयर आया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस वर्क is stored in the body in the form of its kinetic energy। ठीक है, सो आप की कह देंगे kinetic एनर्जी जी है वो इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर हो। ठीक है, सो kinetic एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्केयर आ गई। ओके, ठीक है, देखो आप समराइज कर लें फिर। देखो कि इनिशियली बॉडी रेस्ट है, इनका मास एम है। ठीक है, सो फोर्स एफ लगी, फोर्स की डायरैक्शन च मूवमेंट है, एस डिस्टेंस ट्रैवल करके वेलोसिटी वी एक्वायर कर लेंदी है एम मास की बॉडी। ठीक है, सो आप की लिखा, देखो इनिशियली एट रेस्ट, सो अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन ए बॉडी एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है ना, आ देखो इनिशियली एट रेस्ट लिखता आप, वो मूव करना स्टार्ट कर देंदी है, तो वी वेलोसिटी एक्वायर कर लेंदी है। तो एफ इक्वल टू एम ए यूज़ किया आप, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यू की वैल्यू 0 पुट कर दी, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। तो इतों एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाय 2s, इनू आप इत्थे पुट किया, फोर्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय 2s आ गई। वर्क कितना होंदा, फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होंदा है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आप पुट करती, डिस्टेंस एस है, तो एस एस कैंसल आउट हो जाएगा, अपने को हाफ एम वी स्क्वेयर वर्क की वैल्यू आ गई। यही वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो जाता है बॉडी के विच। ठीक है, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो ये एक्सप्रैशन अपने को काइनेटिक एनर्जी का आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम नाल बना लो। हाँ जी, देखो यूनिट की गल करिए आप काइनेटिक एनर्जी की, तो ऐसा यूनिट काइनेटिक एनर्जी के वही ने जो वर्क दे है जूल। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की 1 जूल उदों को आएगी जो 1 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर की ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की 1 जूल को आएगी जे बॉडी 1 मीटर पर सैकेंड 1 मीटर पर सैकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेंदी है। कदों आफ्टर जो इनिशियल वेलोसिटी उनकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो वध के 1 मीटर पर सैकेंड हो जाती है, तो उन्होंने आप कहांगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जी है वो 1 जूल के बराबर है। ओके, हाँ जी, देखो आप नैक्सट करनी है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स आप एफ मान ली। ठीक है ना, मान लो कोई बॉडी है इनिशियली वेलोसिटी यू नाल मूव कर रही है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगी, जिवें ਆਪਾਂ कोई व्हीकल है इनिशियली ਆਪਾਂ मूव कर रहे हैं कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल, तो ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ एक्सेलरेटर दबाने ਆ तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी इस डिस्टेंस ट्रैवल करके v हो जाती है। ठीक है ना, उस तरह का केस समझ लो तुसीं। सो ਆਪਾਂ एक कॉन्सटेंट फोर्स जो एक्सेलरेटर ਆਪਾਂ मतलब कॉन्सटेंट फोर्स ਉਹਦੇ ਤੇ लगी, तो बॉडी जी है u तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी v हो गई आफ्टर डिस्टेंस s। ठीक है, सो ਜਦੋਂ ਉਹ एफ एक्सल जो उन्हें एफ फोर्स लगी है तो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होई इहदे विच। ठीक है ना, जो फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी,
तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी, बॉडी का मास m है तो आप लिखांगे F इक्वल टू mv। ठीक है। सो ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करने तो बाद उनके ते जिहड़ा वर्क लगा, ठीक है ना, फोर्स लगन ते डिस्टेंस एस ट्रैवल होया तो फोर्स ते डिस्टेंस का प्रोडक्ट की है वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू एम ए पुट कर दी है तो अपने को डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ए एस। ठीक है। हुण देखो आप इनिशियल वेलोसिटी अपने को लगी है, फाइनल वेलोसिटी हैगी है, यूजिंग रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अपने को देखो इतों ए की वैल्यू की बनती है, सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ए की वैल्यू की बन गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। ठीक है। सो ये आप इतने पुट कर दें, मान लो इन आप नंबर 1 दे दें, इन नंबर 2 दे दें इक्वेशन को। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है। सो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने को, डब्ल्यू आ जाएगा एम, ए की वैल्यू पुट कर दें, एम है ए की वैल्यू आप पुट कर दें तो एस है अपने को। ठीक है। ए की वैल्यू की वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2s। ठीक है। तो अपने को एस जोड़ा है इनू बाहर लिख लीए, कटिया जाएगा इहदे नाल। ठीक है। सो डब्ल्यू की वैल्यू अपने को आ गई एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब वी स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर बाय 2 वखरा वखरा कर लिया। हुण देखो हाफ एम वी स्क्वायर ये फाइनल किनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस स्टेज ते हाफ एम यू स्क्वायर ये इनिशियल किनेटिक एनर्जी है इस स्टेज ते। सो आप कहेंगे वर्क कितने बराबर आ गया, फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स किनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। फाइनल किनेटिक एनर्जी चो इनिशियल किनेटिक एनर्जी आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी। सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। फिर समझ लो कि अपने कोल एक बॉडी है, ठीक है, जिहड़ी कि इनिशियली यू वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, उनका मास एम है, उन्हें एक फोर्स अप्लाई हुई जिंदे करके उहदे च एक्सेलरेशन ए आई, तो उन्हें ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उनकी वेलोसिटी जी है चेंज होकर वी होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी एक्सेलरेशन लगाने फोर्स लगाने तो वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी बदल के वी होगी। तो आप की क्या कि फोर्स जी लगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, तो जोड़ा वर्क होया क्योंकि डिस्टेंस एस उन्हें ट्रैवल किया, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर है, तो आप इतने एफ की वैल्यू पुट करती, अपने को डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए आ गया इंटू एस। ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 देता। फिर आप इक्वेशन यूज की वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है। सो ये इक्वेशन वेलोसिटी तो डिस्टेंस को आपस में रिलेट कराती है। सो इतों 2as की वैल्यू अपने को इतों एक्सेलरेशन की वैल्यू आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2s कैलकुलेट कर ली। इनू आप पुट किया इस इक्वेशन पुट करके अपने को एस कैंसल आउट हो गया, तो एम वी स्क्वायर बाय 2 तो एम यू स्क्वायर बाय 2 विद नेगेटिव साइन आ गया। तो आप कहेंगे इनिशियल फाइनल किनेटिक एनर्जी है, आ इनिशियल किनेटिक एनर्जी है। सो फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी जी है वो वर्क डन ऑन अ बॉडी उनके इक्वल आ गया। सो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। हाँ देखो आप न्यूमेरिकल करना है एक, न्यूमेरिकल अपना है अ बस ऑफ मास 10,000 kg traveling at a speed of 36 km/h, how much retarding force is required to stop the bus in a distance of 50 meter। मतलब कि ये कि 10,000 किलोग्राम की बस है जी कि 36 km/h की इनिशियल स्पीड नाल चल रही है, तो आपां इहनूं रोकना है 50 मीटर की दूरी पर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो कितनी रिटार्डिंग फोर्स आपां नूं चाहिए होएगी ये पता करनी है। हुण देखो वर्क एनर्जी थ्योरम ने आपां नूं दस्सिया कि आपां लिखांगे, हुण देखो इत्थे
आ मीटर च दिता है तो आ किलोमीटर पर आवर विच दिता है। सो यूनिट जिहड़े है वो इक्को जिहे बनाने हुंदे है, तां आपां की लिखांगे U इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इक्वल टू 36 इंटू किलोमीटर के 5/18 आप लिख देंगे, ठीक है ना। 1000/3600 किलोमीटर से 1000 आवर 3600 सैकेंड, ठीक है। 1000 मीटर बटा 3600 सैकेंड 5/18 हो जाएगा। 18 के कट के 2 आ गया, ये आ गया 10 मीटर पर सैकेंड, ठीक है। सो 10 मीटर पर सैकेंड की अपनी आ गई इनीशियल वेलोसिटी। हुण देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम की कहती है कि W इज इक्वल टू चेंज इन द किनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो W इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। आप रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है तो अपने को F की वैल्यू की आ जाएगी हाफ mv² माइनस हाफ mu² डिवाइड बाय S, ठीक है। ये आप F की वैल्यू इतों कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखो फाइनल वेलोसिटी जी है बट v इक्वल टू 0, v0 क्योंकि बॉडी जी है रेस्ट पे आ गई आफ्टर 50 मीटर, ठीक है ना। आप लिख देंगे आफ्टर S इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। सो ये आप पुट कर दिए इतने तो F की वैल्यू की आ गई अपने को 0 माइनस हाफ m की वैल्यू 10,000 है, ठीक है। सो मास होंदा 10,000 kg दिता है 10,000, ठीक है। तो U की वैल्यू जी अपने को आ गई आप कैलकुलेट की 10 मीटर पर सैकेंड, इतने इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 50, ठीक है। S इक्वल टू 50 मीटर है, ठीक है। सो F कम्स आउट टू बी माइनस हाफ इंटू 10,000 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 50, ठीक है। सो डिवाइड बाय 50 आप 2 के नाल लिख लेंगे इतने इंटू 50 कर लो। सो ये 100 हो गया, ठीक है ना। माइनस 10,000 गुणा 100 बटा 100, ठीक है। 100 कटिया जाएगा। सो F की वैल्यू जी आ जाएगी माइनस 10,000 न्यूटन आ जाएगी। फोर्स न्यूटन में होती है। सो माइनस 10,000 न्यूटन लिखने का मतलब है कि फोर्स जी है उसकी डायरैक्शन जी है वो ओपोजिट टू द डिसप्लेसमेंट है या डिस्टेंस के ओपोजिट है। सो ये नैगेटिव साइन वो चीज़ इंडिकेट करता है, पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना। सो आप लिख देंगे देयरफॉर 10,000 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। जो रिटार्डिंग फोर्स लिखना हो तो नैगेटिव साइन लिखने की लोड़ नहीं। 10,000 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस, ठीक है। सो 10,000 न्यूटन की फोर्स जी चाहिए बस को रोकने लिए, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वर्क इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी है, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। सो डिस्टेंस को आप डिनोमिनेटर च लैइए तो आप फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। हाँ देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ बस इज मूविंग विद kinetic energy of 10,000 joule, brakes are applied and the kinetic energy of the bus becomes 5,000 joule after traveling 100 मीटर। तो 100 मीटर की दूरी तय करने ते जो ब्रेक लगियां तो kinetic एनर्जी 5,000 जूल रहेगी 10,000 तो घट गए, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स आप पता करनी है, ठीक है। सो आप रिटार्डिंग फोर्स इस क्वेश्चन च पता करांगे दी
हाँ जी देखो इत्थे इनिशियल किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर और दिते ही है 10,000, ठीक है। तो फाइनल किनेटिक एनर्जी जी है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये दिते ही है 5,000 जूल, ओके। तो डिस्टेंस ट्रैवल 100 मीटर, एस इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। सो ये यूज करके अपन कैलकुलेट करांगे। हाँ जी देखो अपन लिखांगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W is equal to half m v square minus half m u square, ठीक है। सो इत्थे W फोर्स इंटू डिस्टेंस होंदा है, और आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो एफ की वैल्यू जी है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई एस आ गया। सो दिस इज इक्वल टू जी हाफ एम वी स्क्वायर है वो 5,000 है, 5,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 100। सो एफ की वैल्यू जी आ गई माइनस 5,000 बटा 100, ये आ गई माइनस 50, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू माइनस 50 न्यूटन। यहाँ आप लिख देंगे रिटार्डिंग फोर्स इज 50 न्यूटन, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स इज 50 न्यूटन, ठीक है। इहदे चों पॉजिटिव साइन आप लिख देना जो रिटार्डिंग फोर्स लिखना है। सो ये चीज़ आप देखनी ध्यान नाल, ठीक है। किनेटिक एनर्जी नाल रिलेटेड अपना टॉपिक इत्थे खत्म होंदा है। नैक्सट टॉपिक आप करांगे पोटेंशियल एनर्जी नाल संबंधित। थैंक यू।